इन दोनों लड़कियों को इस अंडरग्राउंड बंकर से बाहर निकाला गया जहां ये 4 साल से बंद थी। ये है 14 साल की काट्या और ये है 17 साल की लीना और ये है विक्टर मुखोव जिसने इनको यहाँ बंद करके रखा था। एंड ही डिड व्हाटएवर ही वांटेड। इसने उन दोनों की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब पुलिस को इस सीक्रेट बंकर के बारे में पता चला तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए थे। ये दोनों ही लड़कियाँ 20 फीट अंडरग्राउंड थी और जब इन्हें निकाला गया तो ये बहुत ज्यादा वीक और पेल लग रही थी। इसके साथ ही ये अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही थी। इनमें से एक लड़की लीना 8 महीने प्रेग्नेंट थी। ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उस छोटे से बंकर में ये 4 साल से बंद थी जहाँ पर इन्हें ना तो प्रॉपर सनलाइट मिलती थी और ना ही प्रॉपर न्यूट्रिशन। और ये आदमी विक्टर इनके पास रोज आता था खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। इट वॉज रियल हेल्प। Дальше все было гораздо страшнее. Дальше начался кошмар, который продолжался более 3,5 лет. Почти 4 года. उस छोटे से बंकर से बाहर निकलकर भी लड़कियों को कुछ टाइम लगा ये प्रोसेस करने में कि अब वो पूरी तरह से आजाद हैं। और जब वो पूरी तरह से अपनी सेंसेस में आ गई तब उन्होंने पुलिस को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। काट्या मार्टिनोवा ने तो कुछ साल बाद इस इंसिडेंट पर एक बुक भी लिखी थी। सो लेट्स गो थ्रू द टेरिबल डिटेल्स ऑफ दिस केस। 4 years in a bunker। ये स्टोरी स्टार्ट होती है सितंबर 2000 में जब 14 साल की काट्या फर्स्ट टाइम डिस्को जाने का प्लान बनाती है। इस टाइम पर काट्या काफी यंग थी और वो स्कूल जाया करती थी। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह थी। उसे अभी भी डॉल से खेलना पसंद था। रशिया का एक छोटा सा सिटी है रयाजन जहाँ पर काट्या पली बड़ी थी। उसकी मदर एक सेल्स वुमन थी और फादर एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसकी एक बड़ी बहन भी थी। इन शॉर्ट काट्या एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करती थी एंड Maybe that's why she was so naive। काट्या बहुत एक्साइटेड थी जब उसके दोस्तों ने डिस्को जाने का प्लान बनाया था। 17 साल की लीना सामुखीना काट्या की बहन की बेस्ट फ्रेंड थी। काट्या इनिशियली अपनी बड़ी बहन के साथ डिस्को जाने वाली थी पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और फाइनली काट्या अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड लीना के साथ डिस्को जाती है। वहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। काट्या का फर्स्ट टाइम था किसी अडल्ट डिस्को में तो वो बहुत खुश होती है। उसके लिए तो ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था। अब क्योंकि देर हो चुकी थी, रात के 10 बजने वाले थे पर दोस्तों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। जब काट्या और लीना को लगता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है तो वो अपने घर वापस जाने के लिए वहाँ से निकलती हैं। अब क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल फोन्स इतने कॉमन नहीं थे तो ये लड़कियां घर पर इन्फॉर्म नहीं कर पाती कि इनको लेट हो गया है या फिर कोई इन्हें पिक करने आ जाए तो इन्हें वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना था। लेकिन सिटी बस की हालत बहुत खराब थी। उसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी कि ये दोनों लड़कियां बस में चढ़ ही नहीं पाती हैं। फिर एक कार इनके पास आके रुकती है और इस कार में 2 लोग बैठे थे। वो लोग इन्हें ऑफर करते हैं कि अगर ये दोनों लड़कियां चाहें तो कार में आकर बैठ सकती हैं और वो लोग इन्हें इनके घर तक ड्रॉप कर देंगे। 17 साल की लीना हाँ कर देती है क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था और अब दोनों लड़कियों को घर पहुँचने की जल्दी थी। काट्या के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो लीना को ही फॉलो करती है। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी गलती उन्हें 4 साल के लिए एक बंधक बना देगी। ये दोनों उस कार में बैठ जाती हैं और उन्हें अपने घर का एड्रेस बताती हैं पर इसके बाद वो कभी घर नहीं पहुंचती। इनफैक्ट ये इंसिडेंट उनकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री को ही बदल देता है। जो कार ड्राइव कर रहा था उसका नाम विक्टर था और जो उसके साथ था उसने अपना नाम लेशा बताया था। लड़कियों को कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा था क्योंकि ये लोग काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। और फिर रास्ते में उन्होंने अपनी कार को रोका और फिर लेशा कार से उतरकर पास वाली शॉप से चॉकलेट्स और एक ड्रिंक परचेज करके लाता है और फिर वो लड़कियों को ऑफर करता है। लड़कियां भी मना नहीं करती। काट्या कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती तो इस बात पर लेशा उसे एक पानी की बोतल देता है। इस टाइम पर दोनों ही लड़कियां काट्या और लीना बहुत ही वीक और एग्जॉस्टेड फील करने लगी थी। एक्चुअली ये लोग उनकी ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिला चुके थे और फिर ये लोग ड्राइव करते करते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लेशा काट्या को कार से निकालकर गैराज में ले जाता है और फिर वहाँ पर विक्टर आता है और वो काट्या को रेप करता है। Меня, то есть, отвел в гараж и сказал, чтобы я разделась. Произошло изнасилование.
उसके बाद ये दोनों ही लड़कियों को बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने एक टाइनी बंकर बना रखा था और उस छोटे से बंकर के पास ही एक छोटा रूम भी था, जहाँ पर ये लड़कियों को एक एक करके बुलाता और उनका करता। इन लड़कियों को लगा था कि शायद नेक्स्ट डे विक्टर इन्हें घर जाने देगा, क्योंकि इनके लिए ये इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं था कि ये छोटा सा बंकर अब इनका घर है आने वाले 4 सालों के लिए। विक्टर ने इन दोनों लड़कियों को इस बंकर में लॉक कर दिया था। इनिशियली लड़कियों ने बहुत कोशिश की, वो बहुत ज्यादा चिल्लाई, उन्होंने हेल्प के लिए लोगों तक आवाज पहुंचाने की बहुत कोशिश की, पर क्योंकि ये बंकर एक बेसमेंट में बना हुआ था और ये 20 फीट अंडरग्राउंड था और क्योंकि आसपास कोई नहीं रहता था, तो लड़कियों के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनकी आवाज उस बंकर से बाहर नहीं जा सकती थी। इस बंकर को इस तरीके से बनाया गया था कि इसके आसपास का सारा एरिया खाली था, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था और धीरे धीरे लड़कियों को भी समझ आ गया था कि शायद अब उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। विक्टर डेली आता और इन्हें थोड़ा खाना पानी देकर चला जाता। वो एक एक करके इन्हें बुलाता और इन्हें असॉल्ट करता। स्टार्टिंग में लड़कियों ने बहुत रेजिस्ट किया, उन्होंने विक्टर से फाइट करने की भी कोशिश की, पर विक्टर ने इन लोगों को धमकी दी कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो वो इस बंकर की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देगा और वेंटिलेशन भी, और इसके बाद वो दोनों लड़कियां घुट घुट के मर जाएंगी और शायद किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा। वो अपने साथ हमेशा एक नाइफ लेकर आता था इन्हें डराने के लिए, और कभी कभी वो इनको फिजिकली हिट भी करता था। विक्टर उन्हें दिन में एक ही बार खाना देता। खाना ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी वीक होती जा रही थी, उनमें अब स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो उसे फाइट कर सके। उस बंकर में रनिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं थी। विक्टर उन्हें एक बकेट में पानी और एक खाली बकेट देकर जाता था। उस एम्प्टी बकेट को वो एज अ टॉयलेट यूज कर रहे थे, और जब वो पूरी तरह से भर जाता तो इन लड़कियों को तब भी उसी स्मेल में उसी बंकर में रहना पड़ता जब तक विक्टर आकर उसे ले नहीं जाता। उन दोनों ने 1-2 बार प्लानिंग भी की विक्टर को किसी चीज से हिट करने की, पर उस बंकर में कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं था जिससे वो विक्टर को हिट कर सके। विक्टर ने उन्हें एक छोटा सा नाइफ, एक बॉयलर और एक कुकिंग पॉट दिया था ताकि वो इमरजेंसी में कुछ खाने का बना सके, पर वो नाइफ इतना छोटा और अनशार्प था कि वो किसी काम का नहीं था। एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो हॉट फ्राइंग पैन से विक्टर को मारेंगे, पर ये प्लान भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि विक्टर फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और ये दोनों दिन ब दिन वीक होते जा रहे थे। काट्या और लीना को ये भी पता चला कि वो दूसरा आदमी जिसने उन्हें चॉकलेट्स दी थी वो आदमी नहीं बल्कि औरत थी, एलिना जिसने विक्टर की मदद की थी इन लड़कियों को किडनैप करने में। विक्टर उन्हें कभी कभी बेडशीट और कपड़े दे दिया करता था। अब क्योंकि बंकर में पानी की फैसिलिटी नहीं थी तो लीना और काट्या खुद को सही से वॉश भी नहीं कर पाते थे। उनके बाल और उनकी स्किन खराब होती जा रही थी। दिन और महीने ऐसे ही निकलते जा रहे थे। अब काट्या और लीना होप छोड़ चुके थे कि उनकी लाइफ कभी बदलेगी। वो डे बाय डे फिजिकली वीक और पेल होते जा रहे थे। उन दोनों ने तो जैसे सरेंडर ही कर दिया था। अब तो वो बाहर निकलने की प्लानिंग भी नहीं करते थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, और धीरे धीरे वो विक्टर की बातें मानने लगे थे। वो जो कहता ये लड़कियां वही करती ताकि इन्हें एटलीस्ट वो बेसिक फैसिलिटी फूड एंड वाटर मिलता रहे। और अब विक्टर भी उनके लिए थोड़ा काइंड हो गया था। न्यू ईयर पर वो उनके लिए चॉकलेट्स और कुछ हाइजीनिक प्रोडक्ट्स लेकर आता है, जैसे कि लोशन, शैम्पू एटसेट्रा, और कुछ किचन के यूटेंसिल्स भी। वो लीना के लिए इंग्लिश बुक लेकर आता है और काट्या के लिए कुछ स्केच बुक्स और क्रेयॉन्स भी लाता है। फाइनली दे हैड समथिंग टू डू। लीना इंग्लिश सीखने लगी थी और काट्या ड्राइंग करने लगी थी। उसने बंकर की गंदी दीवारों पर कुछ कलरफुल पिक्चर्स बना दी थी ताकि उन्हें कुछ होप मिल सके, क्योंकि बाहर निकलने की उम्मीद तो जैसे धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। विक्टर कौन था और उसने दोनों लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें उसके पास्ट के बारे में जानना होगा। विक्टर का बर्थ रशिया के एक छोटे से टाउन स्कोपिनो में हुआ था। वो एक फैक्ट्री में एक मैकेनिक का काम करता था। वो एक अच्छा एम्प्लॉय था और लोग उसे एक अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन लड़कियों के साथ उसके रिलेशनशिप्स कभी भी अच्छे नहीं थे। वो जिस भी लड़की के क्लोज जाता वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती थी, और इसी वजह से विक्टर एक इनसिक्योर पर्सन बन गया था। जब वो 25 या 26 साल का था उस टाइम पर उसने शादी की, लेकिन शादी के
3 महीने बाद ही उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है और उसके बाद वो कभी भी किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा। वो अपनी मदर के साथ ही रहता था अपने विलेज हाउस में। और फिर क्योंकि वो डेस्परेट था औरतों के लिए, तो उसने एक सीक्रेट बंकर बनाने का डिसाइड किया। उसको पूरे 3 साल लगे अपनी गराज को खोदकर उसके अंदर एक बंकर बनाने में। इस बंकर को इस तरीके से बनाया गया था कि ये किसी को भी विजिबल नहीं था। ये चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था। विक्टर ने इस बंकर के अंदर सभी जरूरत के सामान को रखा था और उसने 2 बेड भी बनवाए। उसने अंदर इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का प्रोविजन रखा, पर रनिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं रखी। इस बंकर के अंदर 2 बेड, टेबल, चेयर और कुछ किचन का सामान था। काट्या और लीना से पहले भी विक्टर ने एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी, पर वो लड़की इस बंकर से भागने में सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन उस लड़की ने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया और ये बात सामने नहीं आई। अगर वो लड़की पुलिस में जाती तो शायद काट्या और लीना के साथ ये ना हुआ होता। और अब काट्या और लीना की किडनैपिंग के टाइम पर विक्टर और भी ज्यादा अलर्ट हो गया था, क्योंकि अब उसे डर था कि कहीं ये लोग भी भाग ना जाएं। लीना और काट्या को अब इस बंकर में 6 महीने हो चुके थे, पर अब जो टाइम आने वाला था वो इस टाइम से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि किडनैपिंग के 6 महीने बाद 17 साल की लीना को ये रियलाइज हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। उसने विक्टर से भीख मांगी कि वो उसे छोड़ दे, पर विक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इस केस में तो उसे जेल हो सकती थी। और रिजल्ट ये हुआ कि लीना को उस अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में ही एक बच्चे को जन्म देना पड़ा, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी फैसिलिटी के, बिना मेडिसिन के। ये कितना रिस्की था। I was so scared of getting pregnant from the very beginning because he wasn't taking any precautions. In the end, of course, it happened. विक्टर ने उन दोनों को बस एक बुक दे दी थी अबाउट गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। काट्या ने उस बुक को ध्यान से पढ़ा ताकि वो लीना की बर्थ में हेल्प कर पाए। He told me to study it carefully, and he told Liena, "This is your nurse. She'll help." उनके पास थोड़ा ही सामान था, सिजर्स, कॉटन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर एक मिरेकल ही था कि एक हेल्दी बॉय का बर्थ हुआ था। After I gave birth to a little boy, I don't know if Katya remembers this, but she said, "He's pretty." विक्टर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि अब उन लड़कियों को उस बेबी की भी टेक केयर करनी है। अभी भी वो उनको जब मर्जी बुलाता खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। और वो नेक्स्ट डे आता है और इनसे बच्चे को मांगता है। लीना और काट्या मना कर देते हैं। उन्हें डर था कि कहीं विक्टर इस बच्चे को मार ना दे। और वो बच्चा 2 मंथ्स तक लीना और काट्या के साथ रहता है। फिर एक सुबह वो उठती हैं और बच्चा मिसिंग था। विक्टर उस बच्चे को ले जाता है और वो उस बच्चे को एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के एंट्रेंस पे छोड़ देता है। He came and took the baby. लीना नेक्स्ट ईयर भी प्रेग्नेंट हो जाती है और ये स्टोरी फिर से रिपीट होती है। काट्या फिर से बर्थ में उसकी हेल्प करती है और इस बार भी एक लड़के का बर्थ होता है और इस बार उनके साथ ये बच्चा 4 महीने तक रहता है। फाइनली वो उस बच्चे को भी विक्टर को दे देते हैं और विक्टर उस बच्चे को फिर से एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर छोड़ देता है। बाद में पता चलता है कि दोनों ही बॉयज को कुछ वेल टू डू फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया था। लीना ने उनको मिस तो किया, पर वो ये सोचकर खुश थी कि अब वो बच्चे सनलाइट देख पाएंगे और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इन बच्चों को कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में पता नहीं चलता और ना ही कभी लीना को पता चलता है कि ये बच्चे कहाँ हैं और किसके पास हैं। लीना बस ये चाहती थी कि वो दोनों बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें। काट्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी क्योंकि जब वो इस बंकर में आई थी तब वो सिर्फ 14 इयर्स की थी। उसके पीरियड्स भी स्टार्ट नहीं हुए थे। अब यहाँ पर क्योंकि उसे प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता था तो उसका डेवलपमेंट बहुत स्लोली हो रहा था, तो वो इन 4 सालों में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। लीना वॉज लेस फॉर्चुनेट क्योंकि जब वो इस बंकर में आई थी तो वो 17 साल की थी। वो ऑलरेडी 2 बच्चों को बर्थ दे चुकी थी और अब वो 3rd टाइम प्रेग्नेंट थी। ये उसके लिए किसी भी नाइटमेयर से कम नहीं था और उसे लगा था कि इस टाइम वो नहीं बच पाएगी। वो विक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, पर विक्टर इसके लिए अग्री नहीं करता। काट्या तब लीना से कहती है कि अगर उन्हें बाहर निकलना है उन्हें विक्टर को ये ट्रस्ट दिलाना होगा कि वो यहाँ से नहीं भागना चाहते। और अब वो विक्टर की सभी बातें मानने लगे थे। विक्टर भी अब थक चुका था और वो इनसे बोर हो चुका था और अब वो एक तीसरी लड़की को यहाँ पर लाना चाहता था। एक दिन वो एक नया बेड लेकर आता है और काट्या को उसे इंस्टॉल करने को कहता
कहता है। अब विक्टर भी इन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगा था। अब उसने सोचना ही बंद कर दिया था कि ये लड़कियां कहीं भाग सकती हैं। इनफैक्ट वो तो अब एक थर्ड विक्टिम की तलाश में था। काट्या और लीना ने भी उसे ये शो करना स्टार्ट कर दिया था कि अब वो नहीं भागना चाहती। एक दिन वो काट्या को बंकर से बाहर लेकर आता है ताकि वो एक शार ले पाए, और फिर वो नेक्स्ट डे भी काट्या को बाहर लाता है और एक नई लड़की से मिलवाता है जिसको उसने अपना एक रूम रेंट पर दिया था। वो काट्या से कहता है कि वो इस नई लड़की को स्लीपिंग पिल्स देने में उसकी हेल्प करे। ये थर्ड विक्टिम एक स्टूडेंट थी जो विक्टर का रूम रेंट पर लेने आई थी और विक्टर इसको भी उसी बंकर में लॉक करना चाहता था। विक्टर ने काट्या को अपना एक रिलेटिव बताकर उस लड़की से मिलवाया, पर उस लड़की से मिलने से पहले काट्या एक लेटर लिख चुकी थी। उसने एक छोटे से पेपर पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और ये भी कि विक्टर उसका कोई अंकल नहीं है और उसने उन्हें किडनैप किया था 4 साल पहले। उसने अपनी सारी सिचुएशन उस लेटर में लिख दी थी और उस लड़की को रिक्वेस्ट किया था पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए। काट्या चुपके से उस चिट्ठी को नई लड़की के बैग में डाल देती है और उस दिन विक्टर का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि वो नई लड़की तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। काट्या अब बंकर में वापस आ जाती है। उसे और लीना को अब बस वेट करना था। वो पूरी रात यही सोचते रहते हैं कि क्या उस लड़की ने उस लेटर को पढ़ा होगा, क्या वो पुलिस के पास गई होगी। अब उनकी पूरी लाइफ इसी पर डिपेंड करती थी। 4 मई 2004 लीना और काट्या को विश्वास नहीं हुआ जब उन्हें कुछ अनसुनी आवाजें सुनाई देने लगी और फिर एक आवाज आई, गर्ल्स आर यू अलाइव। पुलिस काट्या और लीना को डिस्कवर कर चुकी थी। काट्या और लीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी लाइफ में 4 साल बाद सनलाइट को देख रही थी। पुलिस भी शॉक थी क्योंकि इस सीक्रेट बंकर का किसी को भी नहीं पता था। लड़कियां इतनी वीक और पेल हो चुकी थी। लीना तो 8 महीने प्रेग्नेंट थी और वो चल भी नहीं पा रही थी। काट्या और लीना दोनों अपनी मदर्स को हग करते हैं। लीना और काट्या आज भी 4 मई को अपने 2nd बर्थडे की तरह मनाते हैं। विक्टर को फाइनली अरेस्ट किया गया और उसे 17 साल की सजा सुनाई गई। विक्टर हैरान था। उसका कहना था कि इतनी बड़ी सजा क्यों, आखिर उसने किसी को मारा तो नहीं। उसका कहना था कि वो तो उन्हें खाना भी देता था अपने खुद के एक्सपेंस पर। He started trying to prove how well he had treated them. Стала доказывать то, что он к ним хорошо относился. Разве я вам Katya, didn't I feed you? клубничку не приносила? Didn't I bring you strawberries? Didn't I bring you cake? देखा जाए तो जेल में कैदियों को भी खाना मिलता है और 17 साल तक वो भी विक्टर को खाना खिलाएंगे अपने एक्सपेंस पर। उसको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हुआ था। उसका कहना था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेशा, जिसने उसकी हेल्प की थी लड़कियों को किडनैप करने में, उसे 5 साल की सजा सुनाई गई थी। विक्टर की मदर, जो उसके साथ ही रहती थी, उसका कहना था कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने 2 लड़कियों को किडनैप करके बंकर में रखा है, जबकि विक्टर रोज उनके लिए खाना कपड़ा लेकर जाया करता था। क्या उसकी माँ को कभी डाउट नहीं हुआ कि विक्टर इतना खाना किसके लिए लेकर जाता है। विक्टर जहाँ काम करता था वहाँ तो सब लोग बहुत हैरान थे क्योंकि वो सब यकीन नहीं कर पा रहे थे कि विक्टर कुछ ऐसा भी कर सकता है। विक्टर की इमेज बहुत डिसेंट और काइंड हार्टेड पर्सन की थी। फाइनली लीना और काट्या फ्री थे। लीना ने अपने तीसरे बच्चे को बर्थ दिया, पर इस बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एक सोर्स के अकॉर्डिंग बर्थिंग प्रोसेस में ही इस बच्चे की डेथ हो गई थी। इनिशियली लीना को साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना पड़ा था। उसने काफी थेरेपी सेशंस भी लिए और स्टार्टिंग में उसे स्लीपिंग पिल्स भी लेने पड़ते थे। I did go to a psychiatrist once, and some young guy prescribed me some sleeping pills. लीना ने कभी भी अपने बच्चों से मिलने का ट्राई नहीं किया और ना ही कभी उसे ये पता चला कि उसके बच्चे कहाँ हैं और किसके पास हैं। आज की डेट में वो बच्चे 20 और 22 साल के होंगे, पर उनको अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का कोई भी आइडिया नहीं है। वी कैन जस्ट विश देम अ हैप्पी लाइफ। जब उन्हें रेस्क्यू किया गया था उसके 4 साल बाद उन्होंने उस बंकर को रिविजिट किया, पर बंकर के अंदर एंटर करना उनके लिए बहुत हार्ड था। अंदर जाके उन्हें अपने कुछ बिलोंगिंग्स दिखे। काट्या ने बहुत टाइम तक उन पेंटिंग्स को देखा जो उसने बंकर की डर्टी वॉल्स को कवर करने के लिए बनाई थी। उसने फनी कार्टून्स ड्रॉ किए थे ताकि उन्हें होप मिल सके। उन्होंने बताया कि कैसे वो अंधेरे में और ठंड में बंकर के अंदर बिना लाइट और वेंटिलेशन के बैठे रहते थे। रेस्क्यू के बाद काट्या मार्टिनोवा ने अपना स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया था और उसने अपनी स्टडीज कंटिन्यू की। दोनों ही लड़कियां टाइम टू टाइम मीडिया से बात करती हैं और अपने सैड एक्सपीरियंस के बारे
बारे में बताती हैं। काटिया मार्टिनोवा ने इस एक्सपीरियंस पर एक बुक भी लिखी, कन्फेशन ऑफ अ डंजन प्रिजनर। काटिया का कहना है कि ये बुक उन सभी औरतों की हेल्प करेगी जिन्होंने किसी भी तरह के वायलेंस को सफर किया है। इस हॉरर को सरवाइव करने के बाद भी लीना और काटिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी लाइफ को जीने की फिर से कोशिश की। काटिया कहती है कि अगर आज भी उसका मूड कभी ऑफ होता है तो वो बंकर में बिताए हुए एक एक दिन को याद कर लेती है और उसे लाइफ बहुत आसान और अच्छी लगने लगती है। काटिया ने शादी की और आज उसके 2 बच्चे हैं और वो अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश है। लीना भी एक स्कूल में इंग्लिश टीचर बन गई थी और उसने डिसाइड किया कि अब वो कोई बच्चा पैदा नहीं करेगी, बट इम्पोर्टेंट है दैट शी इज हैप्पीली मैरिड। आज काटिया 37 इयर्स की है और लीना 40 और आज भी वो अपने अलग अलग तरीके से उस खौफनाक 4 साल की जिंदगी को भुलाने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो चाह कर भी सब कुछ नहीं भुला सकते क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ता था और वो सारी ही बातें कोर्ट को बतानी पड़ती थी ताकि उनके क्रिमिनल को सजा मिल सके। पर 2 साल पहले ही विक्टर को रिलीज कर दिया गया और बाहर आते ही उसने मीडिया वालों को इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था जिसके लिए बाद में उस जर्नलिस्ट को लोगों ने बहुत सुनाया भी। उस इंटरव्यू में विक्टर ने कहा था कि मैंने सुना है कि लीना को बच्चा नहीं हो रहा, शायद मुझे उसकी हेल्प दोबारा करनी चाहिए और मैं काटिया को भी मिस करता हूँ। विक्टिम के बारे में ऐसी स्टेटमेंट्स और होस्ट का कोई भी रिएक्शन नहीं था। इस इंटरव्यू को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था जिसके बाद उसे इंटरव्यू देने से बैन किया गया। पर इन बातों से पता चलता है कि विक्टर को अपने एक्शंस पर कोई रिग्रेट नहीं था। क्या ऐसे इंसान को रिलीज कर देना ठीक है? क्या ऐसे इंसान को इस सोसाइटी में रहने का हक है? क्या लड़कियों को अभी भी उससे खतरा नहीं है? प्लीज अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस टाइप की स्टोरीज कवर करने में और आप लोगों तक लाने में बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस टाइप की स्टोरीज आप लोगों तक ला सकें। थैंक यू।